ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर। लास्ट टॉपिक है वीक 1 का। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर के बाद ये दोनों भी समझ आ जाएंगे। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये फर्स्ट। अगले आने वाले 2 वीक्स के लिए ये आपकी बेस का रोल अदा करेगा, इसलिए आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और हेक्सा क्या है। नाउ वी डिस्कस द ऑक्टल नंबर सिस्टम। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम वी हैव ओनली 8 वैल्यूज टू रिप्रेजेंट only 8 values to represent any quantity in computer. These values are ranges from 0 to 7. So if you count from 0 to 7, we have 8 values total. That's why the base of the octal number system is 8, and we also call octal number system base 8 system. We always put octal number system inside the parenthesis. This is what we call the parenthesis, and put 8 at the base like this. सो ये देखें, जब हम लोगों ने 35 लिखा है और 8 लिखा है, ये 35 10 होगा तो ये डेसिमल कहलाएगा, और अगर 8 होगा तो ये ऑक्टल लगेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि ये जो 35 8 है और 35 10 जो होगा ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर? ये कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। इसी तरीके से ओनली 8 वैल्यूज आर अलाउड टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी, दैट इज फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 वैल्यूज हैं। इसमें 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, बिकॉज इसमें सिर्फ इतनी ही कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज अलाउड हैं टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। सिमिलरली मैंने यहाँ पर लिखा है कि 9 इज़ नॉट एन ऑक्टल वैल्यू बिकॉज 9 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑक्टल वैल्यूज। क्लियर? सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में वी हैव ओनली 8 वैल्यूज टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी, और यही इसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम बाइनरी एंड डेसिमल नंबर। एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर वर्ड पे, इस वर्ड पे करें ऑक्टल वाज, कंसंट्रेट करें। ऑक्टल वाज यूज्ड वाइडली इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज। वाज यूज होता था बिकॉज नाउ अडेज हेक्साडेसिमल्स की जो कम्बिनेशन स्कीम है वो यूज हो रही है, बिकॉज ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है बिट्स को, बाइनरी बिट्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो हमारे पास जो है बेस करती हैं खाली बाइनरी नंबर्स पे। लेकिन बाइनरी नंबर्स को याद करना इस सारे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, मुश्किल होता है, तो हम उसको पेयर्स में कन्वर्ट कर लेते, 3 के पेयर्स में ऑक्टल में कर लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब हम उसको 4 के पेयर में करते हैं और ऑक्टल में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक, तो एक और मुझे छोटा सा आंसर आप लोग चाहिए होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये भी अपने होमवर्क में ऐड कर लें। ठीक है? Unix file system permission have 3 sets of 3 bits permission, which is naturally represented in octal, and the use of octal number has declined. ये बात है जो मैंने पीछे बोली थी, as most modern computers no longer base their word length on multiple of 3 bits. They are now based on the multiples of 4 bits, and so hexadecimal is more widely used. In hexadecimal number system, we have only 16 values to represent any quantity in computer, and these values are ranging from 0 to 9, and then A B C D E F, टोटल 16 वैल्यूज़ हैं। 0 से लेके F तक अगर आप काउंट करेंगे तो 16 वैल्यूज़ हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर आप आ जाएँ तो 0 के साथ मिला के 10 वैल्यूज़ बन गई। देन A B C D E F, टोटल 6 वैल्यू और हो गई, तो आपके पास बन गई 16 वैल्यूज़। लेकिन आपको बात याद होना चाहिए कि 9 के बाद आता है 10, 10 इज़ इक्वल टू A, 11 इज़ इक्वल टू B, 12 इज़ इक्वल टू C, 13 इज़ इक्वल टू D, 14 इज़ इक्वल टू E, एंड 15 इज़ इक्वल टू F। यहाँ से आगे फिर काउंटिंग और नहीं होगी। सो दैट्स वाई द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ आल्सो 16, एंड we call this hexadecimal number system base 16 system. Again we put parenthesis, we put hexadecimal number inside the parenthesis and put 16. अब यहाँ पर देखते हैं 77 है और 16 है, इसी तरह 77 और 10 होगा, तो ये 10 बेस वाला और 16 बेस वाला 17 बोथ आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से 77 और बेस 8 हो तो ये तीनों नंबर सिस्टम डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जब हम कन्वर्जन करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 77 16 लिखा हो या 77 10, ये दोनों इक्वल नहीं होते। इसी तरीके से फ्रैक्शनल पॉइंट पे आ जाए, इसमें एक बात याद रखनी है, जहाँ कहीं भी आपके पास
वैल्यू 10 होगी वहाँ पर आप ए लिखेंगे, वहाँ पर आप 10 नहीं लिख सकते। अगर आपने 10 लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास A5G एक अब हर अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, F से आगे अल्फ़ाबेट कोई नहीं आएगा। अगर अल्फ़ाबेट आया तो दिस इज़ नॉट एन हेक्साडेसिमल वैल्यू। Application areas of hexadecimal number system is often used by the programmers to simplify the binary numbering system. Computers use binary numbering system while humans use hexadecimal number system to shorten binary and make it easier to understand. Clearly समझ आ रहा है आपको इसमें? Hexadecimals are used in the following to define the location in the memory. ठीक है, इसी तरीके से to define colors on the website. देखिए रेड ग्रीन ब्लू RGB आपको नज़र, तो ये सारे जो है आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं इसके अंदर। इसी तरह टू रिप्रेजेंट मैक एड्रेस उसके लिए टू डिस्प्ले एरर मैसेजेस, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास देते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन एरिया है जो कि आप लोग इनको पढ़ लें, आपकी इंफॉर्मेशन करें, लेकिन मेन कंसंट्रेशन आपकी जो होनी चाहिए हमारे पास वो जो हमने वीक 1 की समरी है आपके सामने आ गई कि हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया। वी डिस्कस नंबर सिस्टम and then we discuss the types of number systems in detail: binary number system, decimal number system, octal number system, and hexadecimal. So you should remember, you all should remember the definitions of these number systems and the examples of these number systems, बिकॉज ये आपके आने वाले लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। उधर मैं नहीं बताऊंगा कि बाइनरी का मतलब क्या है और डेसिमल का मतलब क्या है। सो कमिंग वीक में हम जा रहे हैं कन्वर्जन करने फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, एंड देन हम बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल करेंगे। सो मैं आने वाले लेक्चर्स में कुछ वीडियो लेक्चर्स भी बनाऊँगा जिसके थ्रू आपने करना है, आपने अपने साथ कॉपी रखनी है और कॉपी जो है वो आप लोगों ने इससे रखनी है कि कॉपी के अंदर आप लोगों ने अपने लेक्चर्स को 1 बाय 1 नोट करना है। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो मैं आपकी कॉपीज़ भी चेक करूँगा कि आपने कितने लेक्चर्स कर दिए हैं, और आगे जितना भी काम है हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। तो आपने हर एक क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा जो आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे। तो ये आज का लेक्चर का एंड है। कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो, अगेन मैं कहता हूँ मुझसे आप लोग डायरेक्टली पूछें, किसी किस्म की हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे जो है SMS के थ्रू फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।